हेलो, राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो मॉर्निंग का अभी 5 बज रहे हैं। तो आज मैं मॉर्निंग से 5 बजे से ही रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो भगवान जी का दर्शन कर लेती हूँ। और ना मॉर्निंग वॉक में अभी कुछ दिनों से नहीं जा रही हूँ, क्योंकि भाभी जी अभी नहीं है तो मैं अकेले नहीं जाती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले भगवान का दर्शन करती हूँ, कुछ मांगती हूँ भगवान से कि दिन पूरा अच्छा बीते, कि ना कभी किसी का दिल दुखे, ना किसी से मेरी वाणी से किसी का आहत पहुँचे, और दिन हमेशा हंसी खुशी पर भी बीते। तो बस यही कामना करके, यही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ। तो कुछ अच्छे से ही शुरुआत करने की चाहत हमेशा रहती है, लेकिन दिन में क्या होने वाला है वो तो कोई नहीं जानता है, बस वो विधाता के हाथ में ही होती है। तो बस हमारी जो भी होती है ना हमारे हाथ में, वो अच्छी चीज़ों से ही अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करनी चाहिए। तो बस जितना होता है वो करती हूँ। तो बस यहाँ पे इस पूजा रूम से ही मैं झाड़ू की स्टार्टिंग करती हूँ, यानी अंदर से लेकर बाहर की ओर ये झाड़ू जाती है सुबह मॉर्निंग के उठते ही। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं, और ना 5 बजे से आजकल ना मौसम को काफ़ी खुल जाता है। मतलब अंधेरा की छटा होती है ना, वो चली जाती है। और गर्मी आजकल इतनी गर्मी है क्या बताऊं। अभी गर्मी रहती है, शाम होते होते थोड़ी बहुत मौसम ठंडा होता है, कभी कभी बरसात, कभी आंधी तूफान, यही होती है। तो आजकल के मौसम में ऐसा ही होता है, दिन भर की उमस वाली गर्मी, और बस शाम होते ही थोड़ी बहुत बादल छटा आती है तो आंधी तूफान लेके। तो बस ऐसा ही थोड़ा सा मॉर्निंग का शुरुआत होती है हमारी, यही ऐसे ही। और ना गर्मी के दिनों में जितने भी जल्दी अपने कामों को निपटा लो ना, उतना ही अच्छा। लेकिन हम महिलाओं के काम के कभी अंत नहीं होते हैं। यही तो चाहत हमेशा रहती है कि काम हमेशा जल्दी हो जाए और थोड़ी सी भी रेस्ट करूं, लेकिन काम हम महिलाओं का कभी खत्म नहीं होता है। तो बस यहाँ पे सबको मैं आवाज़ लगा दी हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा किसी को नहीं उठाई हूँ, क्योंकि जब तक इन लोग की नींद पूरी नहीं होती है तो मैं नहीं उठेंगे। बच्चे लोग तो आजकल कुछ ज़्यादा ही सो रहे हैं। तो यहाँ पे ना आज संडे का दिन भी था, और ना बेटे का स्कूल कल से खुलेगा। बेटी की तो समर वाली हॉलीडे हो गई है, ऑनलाइन क्लास होते होते ही उनकी समर वाली हॉलीडे दे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू बाहर की ओर लेके आई हूँ, और यहाँ पे लाइट ऑन नहीं की हूँ। तो यहाँ से मैं अपने गंदा जो भी है ना वो डस्ट मैं यहीं से उठा लेती हूँ, और इसको जमा करके नहीं रखना है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही आप सभी के साथ अपनी दिनचर्या को शेयर करूंगी, क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी कब भी क्या हो जाता है नहीं जानता है। तो आए दिनों कुछ दिनों से ना परिस्थितियां कुछ ऐसे ही चल रही थी मेरे साथ। अच्छा सा चल नहीं रहा था, कुछ ऐसा ही चल रहा था, लेकिन हर चीज़ को हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देख सकते हो सूर्योदय हो चुकी है, 5:30 बजे तक ना सूर्य की लालिमा निकल आती है। तो आप सभी दर्शन कर लो। और यहाँ पे काफ़ी सुबह सुबह की जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ होती है ना, काफ़ी अच्छा सा फील होता है। तो मैं घर की क्लीनिंग वीलिंग करके आ गई थी यहाँ पे नहाने के लिए, क्योंकि कपड़े काफ़ी थे, और ना ये मैं शाम को ही निकाल के रख ली थी, क्योंकि सुबह का होता है ना, इन लोगों को उठाना हो तो ये लोग जल्दी उठते ही नहीं हैं। तो मैंने ये शाम को ही ये सब मैंने निकाल के रख लिया था बेडशीट, और नाइट में ही दूसरी बेडशीट चढ़ा दी थी। तो बस ऐसा ही थोड़ा सा वो करना पड़ता है, तभी हमारा रूटीन थोड़ी सी अच्छी सी हो पाती है। नहीं तो ना सुबह का टाइम किसको डिस्टर्ब करूं, क्योंकि उठने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए ना ये सब मैं कपड़ों को आगे से निकाल के रख ली थी। और यहाँ पे इन चीज़ों को मैंने सरफ में थोड़ा सा भिगो के रख दिया था, और बाहर वाले काम करेंगे तब तक ये अच्छे से भिगो जाएंगे। और मैं नहा धो के मिलती हूँ आप सभी से। तो नहाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों लोग अभी भी बेड से नहीं उतरे हैं, यानी ये सब दोनों उठ चुके हैं लेकिन उतरे नहीं हैं। तो इन लोगों की अभी बेड में ही थोड़ी बहुत चल रही हैं। और ना यहाँ पे मैं सुबह मॉर्निंग का सोचती हूँ कि नाइटी ही पहनूँगी, क्योंकि नाइटी में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, और गर्मी में ना कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है वो सब नाइटी। तो मैं साड़ी ही सुबह पर वेयर करती हूँ, क्योंकि ना मंदिर जाना पड़ता है, इसलिए ना सुबह को साड़ी ही पहनना पड़ता है। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो पुष्पा लाइफस्टाइल में आप सभी का स्वागत है। और दिन है संडे, मौसम भी आज अच्छा किया हुआ है। तो बस मैं नहा धो ली हूँ, और ब्रेकफास्ट नहीं बनाई है, तो फटाफट से करती हूँ पूजा। और यहाँ बर्तनों को मैंने धो लिया था, और यहाँ पे मैं करूँगी पूजा। तो बस परिस्थितियाँ कभी भी कैसी हो जाती है ना, तो वो हमें वो साहस आ ही जाती है कि उन परिस्थितियों को सामना करने की। तो यहाँ पे मेरी हो रही है पूजा मॉर्निंग वाली। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये जो परिस्थितियाँ आती हैं ना, उन परिस्थितियों को निपटने के लिए हमारे अंदर में धैर्य जो भी आते हैं ना, वो अपने माता पिता के संस्कार से ही आ जाते हैं, जो हम अपने घर के जो परेशानियों को सुलझा पाते हैं, तभी हम अच्छी सी गृहिणियाँ बन पाते हैं अपने घर के लिए। तो बस कुछ ऐसा ही हो रहा था मेरे साथ। और ना
मेरी ना सालगिरह भी नेक्स्ट मतलब इसी हफ्ते में थी, लेकिन मैंने कोई सेलिब्रेट भी नहीं किया था क्योंकि उस समय ना ऐसी परिस्थितियाँ थी ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को सुनने को या मिल रहे थे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था। और ना मेरी छोटी भतीजी वाली थी ना, वो काफ़ी कुछ दिनों से बहुत दिनों से बीमार भी थी, तो मन नहीं कर रहा था कोई चीज़ को मन खुशी करने का। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट तैयारी, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं भिंडी आलू। तो यहाँ पे मैंने सिलोटी में थोड़ा सा मसाला पीस लिया था, इससे ना टेस्टी लगती है सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैं भिंडी आलू बना रही हूँ बिना ऑनियन बिना गार्लिक का, क्योंकि संडे का दिन है और मंडे को मेरी फास्टिंग रहती है ना, तो मैं संडे को प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। तो मैं ज़्यादा ही बना दे रही हूँ ताकि ना जो लंच में भी हो जाएगी, और ना जल्दी से ही सारा काम निपटा लो ना, तो बस टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। और गर्मी में ऐसा लगता है ना कि किचन से कब बाहर निकले, क्योंकि हमारा तो आधा से अधिक किचन में ही हमारा समय भी हम सबका बीतता है। तो यही चाह रहती है कि ना कब जल्दी अपने कामों को निपटा ले। मन में एक दिलासा सा होता है ना कि अपने कामों को निपटाते निपटाते रात तक भी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही चलती है हम महिलाओं की रूटीन। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं भिंडी आलू में पानी डाल दी हूँ, इसको कवर कर दूँगी तो ये हो गई थी। तो देख सकते हो भिंडी आलू काफ़ी अच्छी बनी थी, और मैंने आटा गूँधा था और रोटियाँ जैसे बना रही थी तब तक मेरी सिलेंडर ख़त्म हो चुकी थी, यानी गैस ख़त्म हो चुका था। तो मुझे ना इंडक्शन से ही पूड़ियाँ कुछ बनानी पड़ी थी। तो एक रोटी हुई थी गाय वाली, बाकी उसके बाद गैस ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ ही बना दी हूँ, और आ गई हूँ यहाँ पे मेरे कपड़े को फैलाने के लिए। कपड़े को मैंने धोया था ना, तो फटाफट से जो भी होती है ना सुबह के होते हैं ना पूजा पाठ, ये सब में थोड़ा सा लेट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचती हूँ कि कपड़े को बाद में फैला लूँगी। सारे कामों को नीचे वाले निपटा ली थी और आ गई थी छत कपड़ों को फैलाने के लिए। और आजकल है ना कपड़ों को सूखने की टेंशन सी नहीं होती है, क्योंकि ये कपड़े ना अभी दिन भर में आधे घंटे में ही सूख जाते हैं, क्योंकि धूप इतनी कड़क है ना, तो टेंशन सा नहीं होता है। चाहे शाम को भी आप फैला दो ना, तो रात होते होते अच्छे से सुखाते हैं। तो बस मैं इन कपड़ों को फैला दी थी और नीचे आ गई थी। बच्चे लोग ब्रेकफास्ट नहीं किए थे, तो यहाँ पे ना मैं बेटी को अचार दे रही हूँ, क्योंकि इसको ना पूड़ी के साथ अचार खाना ज़्यादा पसंद है, आम वाला अचार। तो मैं इसको पूड़ी और अचार दे रही थी, और बस बेटे को भिंडी वो नहीं खाता है, तो मैं इसको आलू चुन चुन के दे रही थी। तो इन लोग दोनों को मैं ब्रेकफास्ट लगा दूँगी और मैं भी खा लूँगी, और इनके पापा जाएंगे सिलेंडर लाने के लिए, क्योंकि आज संडे है और बाकी सभी दिनों में मिलते हैं, बस मंडे को हमारे यहाँ ना सिलेंडर नहीं मिलता है। तो बस नेक्स्ट डे में मंडे को है, इसलिए आज ही सिलेंडर लानी पड़ेगी। तो पता कर लेते हैं कि सिलेंडर है कि नहीं। तो सिलेंडर है तो वहाँ से लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करके वो निकल गए थे सिलेंडर लाने के लिए, और हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। बस इन बर्तनों को मैं धो ले रही हूँ। तो लगे हाथ सारे कामों को करो ना, तो सभी काम ना सही समय पर निपट जाते हैं, और हमारा काम भी सही समय पर हो ही जाता है। तो बस अच्छी शुरुआत करो ना, तो दिन भी अच्छा सा ही बीतता है। तो यहाँ पे ना मैं सब्जियाँ ज़्यादा बना के रखी थी लंच के लिए, तो ये मैं ट्रांसफ़र करके रख दे रही हूँ ढक के। बस मेरी थोड़ी सी मैं चावल बनाऊँगी, दाल बनाऊँगी, और कोई फ्राई व्राई कुछ भुजिया वुजिया कर लूँगी, तो मेरा लंच भी रेडी हो जाएगा सही समय पर। तो 10 बजे ना सारे काम निपट जाते हैं। तो इसको मैं ढक के रख दे रही हूँ, और बर्तनों को मैं पानी निकलने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद इसके पापा आ गए थे सिलेंडर लेके। तो ज़्यादा दूर नहीं है, सिलेंडर सामने में ही मिल जाती है, तो वो लेके चले आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो मैं सिलेंडर को धो रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना बाहर से कोई चीज़ आए तो ऐसे रखो। तो इसको मैं धो दे रही हूँ, और मिल रही हूँ मैं रात को। इनके पापा जब काम से आए ना, तो वो लेके आए हैं केक, और मदर्स डे था, तो मेरे दिमाग से निकल ही गया था। इसके पापा ने याद दिलवाया, तो मैंने कहा कि बच्चों की फेवरेट केक लेके आना, क्योंकि मेरे सालगिरह में ये सब तो नहीं हो पाया था। बच्चों लोगों ने कहा था, लेकिन मूड नहीं कर रहा था कोई चीज़ की करने की, अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो बस खुशी मनाने का कोई समय और कोई समय नहीं होता है, जब चाहो तब खुशियाँ मनानी चाहिए। तो बस बच्चों लोग की फेवरेट केक आ गई है, तो उन लोगों का बाहर वाला केक ज़्यादा पसंद आता है, और बेटा पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। तो बस इन लोगों की फरमाइश की केक आ गई है ना, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो वीडियो थोड़ी बहुत आप सभी को अच्छी लगती हो ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो वीडियो आप लोगों को जैसी कैसी भी लगती हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, फिर आप प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।